अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डिमिस्टिफाइड फिजिक्स विद आकिब सर। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो पिछले जो लेक्चर्स है जो हमने कैपेसिटर पार्ट में पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस दूसरे चैप्टर में कैपेसिटर पार्ट में जो हमने पढ़ा था वो है कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड प्रिंसिपल एंड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और दूसरा जो हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। तो हमारा प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें हमने पढ़ा था फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, किस तरह जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उनके प्लेट्स के बीच में किस तरह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। जब हमने कैपेसिटर को स्टार्ट किया था तो उसी टाइम हमने आपको बताया था, आपके साथ डिस्कस किया था ये कि जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर सिंपली एक ऐसा डिवाइस होता है जो एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपेसिटर होता है, दिस कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब यहाँ पे ये एनर्जी किस तरह होती है, क्या होती है, क्यों, कौन सी चीजों पे, कौन से वो पैरामीटर्स है जिन पे ये जो एनर्जी है डिपेंड करती है, कहाँ पे स्टोर होती है, किस फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक, तो ये सारा यहाँ पे हमें आज डिस्कस करना है। तो पहला जो है हम डिस्कस करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो उसके बाद हम एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में देखेंगे कि वो कितनी एनर्जी होगी। तो एनर्जी डेंसिटी निकालने से पहले तो मुझे देखना होगा कि एनर्जी किसके बराबर होती है, किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, और उसके बाद मुझे इसमें एनर्जी डेंसिटी निकालनी है। तो ठीक, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, किस तरह कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है। तो ये डिस्कस करने के लिए, ये समझने के लिए, सीखने के लिए तो हमें एक कैपेसिटर कंसिडर करना होगा। तो यहाँ पे मैं एक कैपेसिटर कंसिडर करता हूँ, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेता हूँ। ठीक, तो हमें पता है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, दो प्लेट्स होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेता हूँ। लेट्स सपोज दैट दीज or the two plates of this parallel plate capacitor which are held parallel to each other। चलो ये जो एरिया है इन दो प्लेटों का तो सेम रखेंगे, दैट इज ए इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट। और इन दो प्लेटों के बीच में जो डिस्टेंस है, लेट दैट डिस्टेंस बी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज डी। ठीक, तो अब हमारे पास कैपेसिटर है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास चार्ज आ गया तो इसमें चार्ज है ऑलरेडी, नहीं। कि यूजुअली जो कंडक्टर्स होते हैं हमें पता है, यूजुअली कंडक्टर्स में ये भी कंपोजिशन, इसमें भी एटम्स होते हैं। एटम्स यूजुअली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ठीक, तो इसमें चार्ज, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर हमारे पास कोई कंटेनर, कोई टैंक है, ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई टैंक है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास वाटर है, पानी है, तो उसमें पानी भरने के लिए हमें वर्क डन करनी पड़ती है, तब जाके हम उसमें जो है वाटर जो है स्टोर कर सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास इसी तरह अगर हमारे पास कैपेसिटर है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास चार्ज है तो इसको चार्ज इस पे स्टोर करें, इसमें चार्ज स्टोर करने के लिए हमें इसमें वर्क डन करनी पड़ेगी, हमें यही से इसको चार्ज सप्लाई करने पड़ेंगे। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि चार्ज किस तरह हम सप्लाई करते हैं किसी कैपेसिटर को। तो चार्ज सप्लाई करने के लिए हमें इस कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट करना होगा, क्योंकि सोर्स यही है, किसी ना किसी सोर्स के साथ कनेक्ट करना होगा जो सोर्स इस पे चार्ज सप्लाई करेंगे। और ये जो सोर्स जब इस पे चार्ज सप्लाई करेंगे तो ये उन चार्ज को स्टोर करेगा। ठीक, तो चलो मैं मानता हूं कि इस कैपेसिटर को मैं बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूं। अगर मैं इस लेफ्ट प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करूंगा, ठीक, तो राइट को अब किसके साथ कनेक्ट करना होगा, राइट प्लेट को अब बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना होगा। तो अब हमने इसको सोर्स के साथ कनेक्ट किया है, बैटरी के साथ अब हमने इसको कनेक्ट किया। तो बैटरी के साथ कनेक्ट करने के बाद अब बैटरी क्या करेगी, अब बैटरी चार्ज सप्लाई करेगी। लेकिन चार्ज सप्लाई करना कोई आसान बात नहीं होती है, हम इस पे ठोस रहे हैं चार्ज, ठीक है। तो इस पे चार्ज रखने के लिए हमें वर्क डन करनी पड़ेगी। तो वर्क डन किस तरह करेंगे, ये जो बैटरी अब यहां से चार्ज सप्लाई करेंगे, चलो मैं मानता हूं कि यहाँ पे इसने एक चार्ज इसको दे दिया है, ठीक, एक पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब इस प्लेट पे जब एक पॉजिटिव चार्ज आ गया तो जब दूसरा पॉजिटिव चार्ज इस पे जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पे फोर्स ऑफ रिपल्शन दिखाएगा। ठीक, तो हमें अब वर्क डन करनी पड़ेगी ताकि हम जो बाकी चार्जेस है वो इस पे स्टोर कर सकेंगे। ठीक, तो दूसरी बात हमें ये पता है कि जब भी हम चार्जेस किसी प्लेट को देते हैं, कैपेसिटर को जब भी हम चार्जेस सप्लाई करते हैं, जब इस पे चार्जेस आ जाएगा, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस पे इंडक्शन, या हम सिंपली बोलेंगे इसको बैटरी के नेगेटिव के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है। दूसरा जो कंसेप्ट है इंडक्शन से भी हम बोलेंगे
कि यहाँ पे जो है सिंपली इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, तो अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे अब प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव चार्ज सप्लाई करने से क्या होता है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है इन दो प्लेटों के बीच में वो राइज होती है, या हम सिंपली बोलेंगे इस कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो राइज होता है। ठीक, तो यहाँ पे मैं क्या काम करता हूं, यहाँ पे मैं इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है, लेट द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर बी सी, एक फिक्स्ड कैपेसिटेंस है, इसकी सलाहियत है चार्ज स्टोर करने की, जो इसकी कैपेबिलिटी है वो एबिलिटी हम सी रखते हैं। ठीक, तो कैपेसिटेंस जब इसकी सी रखेंगे, ठीक, तो अगर हम यहां से चार्जेस सप्लाई करते हैं तो हमें पता है पोटेंशियल राइज होगा एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम पे लेते हैं, चलो मैं मानता हूं कि मैंने इसको जो चार्जेस सप्लाई किए हैं वो चार्जेस प्लस क्यू है। ठीक, अगर यहाँ पे प्लस क्यू होगा तो यहाँ पे माइनस क्यू आएगा, फिर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या करता हूं, मैं कहूंगा जो मैंने इस पे चार्ज स्टोर किए हैं, जो मैंने इसको चार्ज सप्लाई किए हैं, वो चार्जेस कितने टोटल चार्जेस है, प्लस क्यू है। अगर चार्जेस क्यू है, मुझे पता है कि अब पोटेंशियल इसका राइज हो जाएगा। पोटेंशियल राइज जब हो जाएगा तो मैं वो पोटेंशियल वी रखता हूं इस टाइम एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जो पोटेंशियल होगा इसका वो वी है। तो हमें पता है कि हमने पढ़ा है जो चार्ज होता है, दिस चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, दिस चार्ज इज इक्वल टू सी वी। व्हाट इज सी? सी इज द कैपेसिटेंस। ये हम पढ़ चुके हैं, ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं। ठीक, ये वाली एक्सप्रेशन। ठीक, अब इसी एक्सप्रेशन से हम पोटेंशियल निकालेंगे तो V किसके बराबर होगा, C डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीपल में है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, दैट इज Q बाई C। अब ये जो यहाँ पे पोटेंशियल की हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, ये जो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, हमें ऑलरेडी पता है जितना हम चार्ज सप्लाई करेंगे उतना पोटेंशियल राइज होता है। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वलिटी साइन में चेंज कर, तो एक कांस्टेंट से मल्टीपल हो जाएगा। नाउ दिस C इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। ये हम ऑलरेडी यहां पे रख चुके हैं, कैपेसिटेंस C के बराबर है इस प्लेट कैपेसिटर का। तो ये है हमारे पास पोटेंशियल की एक्सप्रेशन, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने कैपेसिटेंस ऑफ ए प्लेट कैपेसिटर डिस्कस किया था। तो चलो इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 रखता हूं। ठीक है, इसका नाम इक्वेशन 1 रखेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे और एक डेफिनेशन हमें पता है, जब भी हम किसी चार्ज को मूव कराते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब हमें पता है इस प्लेट का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसका भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इन दो प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह होता है, इन दो प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस तरह होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन। लेकिन यहां पे भी जो पॉजिटिव चार्जेस है इनका भी अपना फील्ड होगा। जो बैटरी यहां से चार्ज सप्लाई कर रहे हैं वो किसके फील्ड में एक्चुअली मूव करते हैं, हम इस पॉजिटिव प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करते हैं। ठीक, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव हो रहे हैं तो एक्चुअली वहां पे पोटेंशियल भी होगा। हमें पता है जब भी हम किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराते हैं तो अगर वहां पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो जरूर होगा। वो पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वो पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है V, वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं। वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वर्क डन बाय चार्ज। ठीक है, अगर हम चार्ज Q को मूव कराते हैं, चार्ज Q को ले रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक, तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वर्क डन बाय चार्ज। कितना वर्क डन हम कर रहे हैं उस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, और डिवाइड बाय चार्ज। ठीक है, तो इस तरह हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन बाय चार्ज। ठीक, अब यहां पे जो वर्क डन निकलेगी, दैट वर्क डन इज एक्चुअली इक्वल टू, जो वर्क डन अब होगी, वर्क डन अब किसके बराबर होगी, पोटेंशियल, दैट इज V इनटू Q। अब ये एक्सप्रेशन यूज करके मैं यहाँ पे एक्चुअली ये जो वर्क डन है, वर्क डन को यहाँ पे डिफाइन करता हूं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड चार्ज। ठीक, तो मैं जब यहाँ पे अब इस तरह इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर मैं यहाँ पे इस बैटरी से इस प्लेट पे चार्ज सप्लाई कर रहा हूं, पहले मैं क्या करता हूं, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए वर्क डन देखता हूं, उसके बाद उसको होल वर्क डन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो पहले जो बैटरी हम कनेक्ट नहीं करते हैं, बैटरी कनेक्ट करने से पहले इस प्लेट पे कितना चार्ज होगा, 0 चार्ज होगा, तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। अब 0 चार्ज होने के बाद हम स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इसको सप्लाई कर रहे हैं।
अब इस स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज हम डिनोट करेंगे डी क्यू से, ठीक। अगर हम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज वी डिनोट दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज बाय डी क्यू। तो अब स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई करने से, इस पे होल्ड करने के लिए, इस पे रखने के लिए मुझे एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करनी पड़ेगी। And that small amount of work done, according to this definition, that small amount of work done, we denote that small amount of work done by dW। वो small amount of work done किसके बराबर होगी? पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना है इसका? हमने V रखा है। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमने कहा चलो इसका पोटेंशियल जो है वो V है, और इस पे जो हम चार्ज सप्लाई कर रहे हैं वो चार्ज कितना है? लेट अस सपोज दैट चार्ज बी डी क्यू, ठीक। तो इस तरह से ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो किसके बराबर होगी? dW इज इक्वल टू VdQ। व्हाट इज DQ? DQ इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज एंड dW इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, जो हम इस चार्ज को यहां से यहां तक इस पे होल्ड करने के लिए लगाते हैं, जो वर्क डन हम करते हैं इस चार्ज को यहां से यहां तक लेने में, ठीक। तो अब यहां पे जो ये एक्सप्रेशन है, ये इसको हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2। हमें ऑलरेडी पता है कि हम यहाँ पे निकाल चुके हैं जो यहाँ पे पोटेंशियल है, हाँ, वो हम निकाल चुके हैं इक्वेशन फर्स्ट में। अब इसी पोटेंशियल का वैल्यू हम इस इक्वेशन सेकंड में सबस्टिट्यूट करेंगे। नाउ वी सबस्टिट्यूट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो यहां पे क्या निकलेगा? अब हम यहां पे पोटेंशियल का वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है dW, वो किसके बराबर आएगा? दैट इज V के बदले में हम Q/C लिखेंगे, Q/C, और DQ ऑलरेडी यहां पे है, ठीक। दिस इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो हम कर रहे हैं एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को यहां से इस प्लेट पे स्टोर करने के लिए। तो यहां से इस चार्ज को सप्लाई करने के लिए हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करनी पड़ती है। लेकिन चार्ज कहां से स्टार्ट होता है? जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं उससे पहले प्लेट पे कितना चार्ज होता है? 0 चार्ज होता है। तो टोटल वर्क डन इस पर्टिकुलर इंस्टेंट तक, जब पोटेंशियल V होगा, जब पोटेंशियल V तक राइज होगा, यानी हम ये कहेंगे इस पर्टिकुलर जब हम पूरा चार्ज इस पे चार्ज प्लस Q तक लेके जाएंगे, ठीक, तब तक कितनी वर्क डन हमें लगेगी, कितनी वर्क डन हमें करनी पड़ेगी उस पूरे चार्ज प्लस Q को यहां पे स्टोर करने के लिए, ठीक। तो वो हम किस तरह निकालेंगे? तो हम इंटीग्रल करेंगे इसको, ठीक है। टोटल जो वर्क डन अब निकलेगी, हाँ, ठीक है, टोटल वर्क डन, वो टोटल वर्क डन किसके बराबर होगी? टोटल वर्क डन, अब इसी को इंटीग्रल करेंगे dW, ठीक। तो यहां पे भी इंटीग्रल लेंगे, लेकिन लिमिट्स कहां से होंगे? लिमिट्स 0 to Q तक होंगे। टोटल चार्ज हम Q सप्लाई कर रहे हैं, तो कहां से कर रहे हैं? पहले 0 चार्ज था, 0 से Q तक, ठीक। तो अब हमारे पास जो यहां पे एक्सप्रेशन है dW किसके बराबर है? दैट इज Q/C DQ, ठीक। ये हमारे पास टोटल वर्क डन निकलेगी, क्योंकि हमें पता है इसी को हम अब इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसी इक्वेशन को अब इंटीग्रेट कर रहे हैं दोनों तरफ से, ठीक। तो यहां पे जो अब वर्क डन निकलेगी, ये वर्क डन किसके बराबर? टोटल वर्क डन हम अब डिनोट करेंगे W से, ठीक है। ये टोटल वर्क डन किसके बराबर? यहां पे लिमिट इज 0 to Q है, तो वेरिएबल Q है, ठीक। अगर वेरिएबल Q, C हमें ऑलरेडी पता है कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रल से बाहर आएगा, तो यहां पे इंटीग्रल 0 to Q DQ रहेगा। तो अब यहां पे इसको इंटीग्रेशन करते हैं, तो आपको याद दिला दूं जो इंटीग्रेशन की हमारे पास फॉर्मूला है, तो यहां पे लिख दूं मैं। अगर हमारे पास इंटीग्रल x रेज पावर n dx होता है, तो हमें पता है किसके बराबर होता है? x रेज पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, ठीक। तो इस तरह हम करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक। तो यही पे यहां पे भी वही रूल यूज करेंगे। तो Q रेज पावर 1 है, तो ये किसके बराबर आएगा? 1/c इंटीग्रल, सॉरी, अब इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो इस तरह लिखेंगे Q रेज पावर 1+1, पावर ऐड हो जाएगा, डिवाइड बाय 1+1, और लिमिट कहां से है? लिमिट 0 to Q तक है। तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, ठीक। अब इसको यहां पे कैलकुलेट करते हैं। चलो इसको मैं यहां पे कैलकुलेट करता हूं। तो यहां पे क्या आएगा? अब वर्क डन 1/c, ठीक। यहां पे Q रेज पावर 2 आएगा, दैट इज Q स्क्वायर बाई 2। तो लिमिट्स कहां से है? लिमिट्स है 0 to Q। अब लिमिट्स अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/2 बाहर आएगा, C के साथ 2C, तो अंदर क्या रहेगा?
क्यू स्क्वायर, ठीक, अपर लिमिट क्यू है, ठीक, माइनस लोअर लिमिट जीरो स्क्वायर, क्यू स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर दैट इज क्यू स्क्वायर। तो वर्क डन किसके बराबर आई हमें यहां पे, ठीक है, तो ये वर्क डन अब किसके बराबर है 1/2c, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2c। तो ये है हमारे पास, क्योंकि क्यू स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, जीरो स्क्वायर जीरो हो गया, तो यहां पे क्या बचेगा क्यू स्क्वायर इंटू 1 दैट इज क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो ये है हमारे पास वर्क डन। अगर ये हमारे पास वर्क डन अब किसके बराबर आ गई, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2c, स्क्वायर ऑफ चार्ज, जो हम चार्ज इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस पे सप्लाई कर रहे हैं, टोटल चार्ज इस पे स्टोर कर रहे हैं, ठीक, कैपेसिटेंस पे डिपेंड करते हैं, लेकिन हमें पता है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम यही वर्क डन अब क्या होगी, दिस वर्क डन नाउ रिमेन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑन दिस प्लेट। ठीक, तो यही अब क्या है, ये जो वर्क डन है यही स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड वी डिनोट दैट पोटेंशियल एनर्जी बाय यू। तो ये किसके बराबर आएगी पोटेंशियल एनर्जी, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2c, क्योंकि हमें पता है व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी इज एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम तो यही वर्क डन अब किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी, यही वर्क डन अब स्टोर रहेगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी, जो यहाँ पे क्या है, जो इसमें एनर्जी स्टोर हो रही है, वो एनर्जी की एक्सप्रेशन किसके बराबर आ गई, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2c। तो ये एक फॉर्म है इस एनर्जी की, और एक फॉर्म भी है, और दो फॉर्म्स है। ठीक, एक तो अगर हम यहाँ पे चार्ज का जो वैल्यू है हमारे पास चार्ज हमें पता है ये CV के बराबर होता है, तो इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल हम ये एनर्जी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस चार्ज को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। तो हमें पता है जो चार्ज होता है, चार्ज किसके बराबर होता है, चार्ज इज इक्वल टू CV अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो अगर यही वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो एनर्जी का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, ठीक है, क्यू के बदले में C स्क्वायर V स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, क्यू CV के बराबर है, तो यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो C स्क्वायर V स्क्वायर आएगा डिवाइड बाई 2c। ठीक, तो एक C इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो एनर्जी किसके बराबर आएगी, तो एनर्जी C V स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यह है दूसरी एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल, ये भी है एनर्जी की एक्सप्रेशन। अब हमारे पास दो एक्सप्रेशन आ चुके हैं, लेकिन अब यहां पे जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है, ठीक, तो यहां पे हम बोलेंगे ये जो V का वैल्यू है, ठीक, तो यहां पे इस V के वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी Q बाई C से। ठीक, तो हम फिर से इसको यहां पे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस Q एंड C। तो हमारे पास अभी तक दो टाइप की दो किस्म के एक्सप्रेशन आ चुके हैं। ठीक, एक तो ये है, दो फॉर्म्स आ चुके हैं एक्सप्रेशन के, एक तो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2c और दूसरी है CV स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक, तो ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन है। अब तीसरी फॉर्म में आपको दिखाता हूं, तो उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट उठाया होगा। ठीक, तो अब हम तीसरी जो फॉर्म है इस एनर्जी की, वो हम यहां पे निकालेंगे। यहां पे इसको मैं लिखता हूं। ठीक, देखो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, एक तो चार्ज और कैपेसिटेंस के बीच में रिलेशन, ठीक, चार्ज कैपेसिटेंस एनर्जी, दूसरा है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस पोटेंशियल एंड, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस पोटेंशियल वो भी निकाला, चार्ज एंड कैपेसिटेंस ये भी। तो अब हम इसको इस तरह रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक, अगर हम अब लिखना चाहेंगे कि जो कैपेसिटेंस है, हमें पता है कैपेसिटेंस का यहाँ पे हमने वैल्यू लिखा है, ठीक, Q इज इक्वल टू CV। तो अब यहां पे हम इसको कैपेसिटेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो C किसके बराबर निकलेगा, Q बाई V। ठीक, तो ये एक्सप्रेशन फिर से यूज करेंगे, यही एक्सप्रेशन Q इज इक्वल टू CV। तो यहां पे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, C किसके बराबर निकलेगा, दैट इज Q बाई V। ठीक, कैपेसिटेंस Q बाई V के बराबर होगी। ठीक, तो हम यहां पे यूज करेंगे, तो ये जो कैपेसिटेंस है C हमारे पास हमें पता है, सिंस C इज इक्वल टू Q बाई V, तो इसी को यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक, तो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहां पे हम क्या करेंगे, सिंपली C को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें क्या निकलेगा, यहां पे U इज इक्वल टू C के बदले में आएगा Q बाई V। ठीक है, Q बाई V, और यहां पे क्या है V स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई 2। यहां पे V और एक V कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इसके साथ मल्टीपल में है। ठीक,
तो U इज इक्वल टू क्यू वी डिवाइड बाई 2, यानी 1/2 क्यू वी के बराबर। ये तीसरी फॉर्म है, दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ठीक, तो इस तरह हमारे पास तीन एक्सप्रेशन आ गई। ठीक, एक एक्सप्रेशन यहां पे है U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2c। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म। चलो इनको हम इक्वेशन, इनका नाम देंगे इन इक्वेशंस को। पहली जो इक्वेशन, जिसको हम इक्वेशन थर्ड नाम रखेंगे, इक्वेशन 3। ठीक, इक्वेशन, चलो इसको इक्वेशन 3 रखते हैं। दिस इज इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 और ये है इक्वेशन 5। तो ये जो यहां पे इक्वेशन 3, 4 एंड 5, ये क्या है? ये तीनों किसके फॉर्म्स है? ये तीनों एनर्जी के फॉर्म्स है, जो एनर्जी स्टोर कर रहा है। ये कैपेसिटर, जो एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हो रही है, वो एनर्जी के तीन फॉर्म्स है हमारे पास। एक है क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2c। ठीक है, दूसरी है क्यू सी वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और तीसरी फॉर्म है क्यू वी डिवाइड बाई 2। ठीक, तो इस तरह से हमने ये जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो किन चीजों पे डिपेंड करती है, उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, तो वो हम निकाल चुके हैं। उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस अब ये तीन फॉर्म में आती है। ठीक, तो अब यहां पे हम एनर्जी डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो इस एनर्जी डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए मुझे इनमें से, इन तीनों फॉर्म में से एक फॉर्म यहां पे यूज करनी होगी। ठीक, तो उस नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे मूव करने से पहले आप और एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब एनर्जी डेंसिटी पे मूव करने से पहले मैं इन तीनों जो फॉर्म्स है इनको यहां पे पहले लिखूंगा। तो पहली जो फॉर्म है हमारी एनर्जी की वो ये है U इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, क्यू स्क्वायर बाई सी। ठीक है, ये पहली फॉर्म है। दूसरी फॉर्म जो एनर्जी की है वो क्या है? U इज इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वायर। और तीसरी फॉर्म जो है दैट इज U, यहां पे U इज इक्वल टू 1/2 क्यू वी। ठीक, तो ये तीनों फॉर्म्स है हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ठीक, तो यहां पे अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, सॉरी एनर्जी डेंसिटी। इसी कैपेसिटर में अब देखना है कि एनर्जी डेंसिटी जो है ये किसके बराबर है। ठीक, एनर्जी डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए यहां पे मैं लिखता हूं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, या हम बोलेंगे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पे एक क्वेश्चन एराइज होता है। वो क्वेश्चन क्या है? वो इस तरह है कि ये जो अब एनर्जी यहां पे स्टोर हो रही है कैपेसिटर में, ये कहां पे हो रही है और किस फॉर्म में हो रही है? फॉर्म तो हमें पता है, एनर्जी जो स्टोर हो रही है कैपेसिटर में, इट स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये दिखाना है किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है तो कहां पे होती है? तो इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता दूं कि यहां पे जो कैपेसिटर में, जब भी हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, जब भी चार्ज सप्लाई करेंगे, तो अब इन दो प्लेटों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो अब ये एनर्जी है, अगर ये स्टोर होती है कैपेसिटर में तो कहां पे स्टोर होती है? तो मैं आपको बता दूं कि ये इस वॉल्यूम में, ये जो यहां पे वॉल्यूम है इस कैपेसिटर का, तो इसी वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर होती है। इसका मतलब है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी उस वॉल्यूम में ये एनर्जी स्टोर होती है। वो वॉल्यूम जो फिल है, किसके साथ फिल्ड है? वो किससे फिल्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड से फिल्ड है। ठीक, तो उस वॉल्यूम में चार्ज स्टोर हो रहा है जिस वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ये सारा जो वॉल्यूम है, एक प्लेट इस तरह है। ठीक है, हमारे पास दो प्लेट्स है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। ठीक, तो इन दो प्लेटों के बीच में, जो इन प्लेटों का कुछ ना कुछ तो एरिया है जो हमने ए रखा है यहाँ पे। ठीक, इनके बीच में डिस्टेंस भी है, तो इसका मतलब ये एक वॉल्यूम बनता है इन प्लेटों के बीच में। इस वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो एनर्जी स्टोर होती है वो इसी वॉल्यूम में स्टोर होती है।
तो किस में होती है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वॉल्यूम में। जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो वॉल्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड से भरा हुआ है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अब एनर्जी, उसी वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड से भरा हुआ है, उसी में अब एनर्जी स्टोर हो रही है। ठीक, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है कि अगर जो अब एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो रही है वो कहां पे हो रही है? वो इसी वॉल्यूम में हो रही है। और ये वॉल्यूम किससे फिल है? इलेक्ट्रिक फील्ड से फिल है। तो इसका मतलब है जो एनर्जी स्टोर हो रही है यहाँ पे, वो किसके फॉर्म में स्टोर हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो रही है। तो यहां पे आप इसको प्रूव करेंगे अब। ठीक, तो वो प्रूव करने के लिए मुझे पहले इस एनर्जी डेंसिटी में देखना होगा। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालने के लिए मैं इन तीनों में से एक एक्सप्रेशन यूज करता हूं। चलो मैं ये एक्सप्रेशन लेता हूं इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड दिस पोटेंशियल। ठीक, तो अब हमारे पास पता है कि वी नो जो एनर्जी है, एनर्जी स्टोर्ड in a capacitor is, क्या है हमारे पास एनर्जी जो कैपेसिटर में होती है? वो होती है 1/2 CV स्क्वायर। चलो ये फॉर्म में लेता हूं यहां पे। ठीक, अब यहां पे मुझे पता है ये जो पोटेंशियल, अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, जो इन प्लेटों के बीच में मैंने डिस्टेंस बोली थी, लेट्स सपोज दैट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स भी d। तो अगर इन दो प्लेटों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस d है, स्मॉल डिस्टेंस है। ठीक, तो एरिया कितना है? एरिया ए है। तो इसका मतलब जो एनर्जी अब स्टोर होगी वो किस वॉल्यूम में स्टोर होगी? द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द वॉल्यूम, दैट वॉल्यूम बी AD। तो यहां पे जो एनर्जी अब स्टोर हो रही है वो एनर्जी किस में अब स्टोर हो रही है? इसी वॉल्यूम में स्टोर हो रही है। वॉल्यूम कितना होगा? प्लेट्स का एरिया ए है और डिस्टेंस इन दो प्लेटों के बीच में जो है वो d है। अगर एरिया ए है तो डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस d है। तो वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम ए d के बराबर होगा। अब जो एनर्जी स्टोर हो रही है, ये एनर्जी अब किस वॉल्यूम में स्टोर हो रही है? ए d के वॉल्यूम में स्टोर हो रही है। तो वॉल्यूम इसके बराबर होगा। ठीक, तो अगर हमारे पास अब वॉल्यूम पता है, अब वॉल्यूम क्या है, तो लेकिन ये जो प्लेट्स है, इन प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। ठीक, लेट मी डिनोट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बाय। ठीक, तो चलो यहां पे क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस तरह डिनोट करेंगे, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ दिस कैपेसिटर। ठीक है, तो अगर E क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इन दो प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हमने E रखी है यहां पे। अब ठीक है, तो अब हमारे पास, हमें पता है कि जब भी कहीं पे हमारे पास दो प्लेट्स होते हैं, दो कंडक्टर्स होते हैं, ठीक, तो अगर उनके बीच में अब इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये चार्जड प्लेट्स है, इन चार्जड प्लेट्स के बीच में जो अब यहाँ पे कैपेसिटर है, ये चार्जड कैपेसिटर है। चार्जड कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। अगर हमें पता है डिस्टेंस इन दो प्लेटों के बीच में, अगर जो डिस्टेंस है वो हमें पता होगी और जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दो प्लेटों के बीच में वो भी पता होगी। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें पता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है V/D। तो ये डिफिनेशन हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना चाहते हैं। ठीक, तो यहां पे हम सिंपली पोटेंशियल का वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज V इज इक्वल टू ED। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास पोटेंशियल का वैल्यू आ गया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यह है पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज D? D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इन दो प्लेटों के बीच में है। क्या चार्जड कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमने E रखी है। और D क्या है? D है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ दिस प्लेट कैपेसिटर। ठीक, तो यहां पे जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम देता हूं, इसको इक्वेशन सेकंड। ठीक है, हमें यहां पे पता है जो कैपेसिटेंस है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो C हमने रखी है। लेकिन हमने कैपेसिटेंस की एक्सप्रेशन निकाली है प्रीवियस लेक्चर्स में। हमें पता है जो एक कैपेसिटेंस जो होती है, ठीक, यहां पे मैं लिखूंगा, वी नो कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
जो हमारे पास कैपेसिटेंस होती है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वो किसके बराबर होती है, वो कैपेसिटेंस हमने सी रखी है। एरिया कितना है प्लेट इस पे, ए है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के बराबर होती है हमारे पास एक्सप्रेशन कैपेसिटेंस की, ठीक है। तो ये हम निकाल चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के बराबर होती है, ठीक। तो यहां पे मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 रखता हूं, ठीक। तो अब यहां पे क्या करूंगा, दोनों जो यहां पे इक्वेशन है, वैल्यूज है, v का वैल्यू और c का वैल्यू, दोनों वैल्यूज में इक्वेशन फर्स्ट में सबस्टिट्यूट करूंगा, ठीक है। नाउ वी सबस्टिट्यूट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। सबस्टिट्यूट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां पे क्या निकलेगा, तो यहां पे हम इन दो वैल्यूज को सबस्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन फर्स्ट में सबस्टिट्यूट करते हैं, ठीक। तो सबस्टिट्यूट करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो इस तरह आएगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी या सिंपली एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इक्वल्स टू 1/2, ठीक। तो अब यहां पे c है, c के बदले में हम ये वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे, दैट इज एप्सिलॉन नॉट a/d, ठीक है। तो यहां पे अब v स्क्वायर है, तो v स्क्वायर के बदले में क्या आएगा, तो v स्क्वायर यहां पे v e d के बराबर है, तो v स्क्वायर के बदले में आएगा e स्क्वायर d स्क्वायर, ठीक। तो यहां पे इसका एक d और एक d कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगी वो u इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट a e स्क्वायर, या हम d पहले लिखेंगे d e स्क्वायर, ठीक है। तो यह है हमारे पास नेट एक्सप्रेशन, ठीक है, जो किसकी एक्सप्रेशन है, एनर्जी की। यहां पे ये एनर्जी की एक्सप्रेशन है। चलो इसको मैं इक्वेशन 4 नाम रखता हूं, ठीक। तो अब हमारे पास हमें पता है जो एनर्जी अब स्टोर हो रही है इस कैपेसिटर में, ठीक, तो वो किसके बराबर है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट AdE स्क्वायर, ठीक। लेकिन हमें यहां पे निकालना क्या है, असल में हमें निकालना जो है वो है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालने के लिए वो मैं आपको बता दूं कि एनर्जी डेंसिटी, जब अब हम लिखेंगे एनर्जी डेंसिटी, तो ये जो एनर्जी डेंसिटी होती है किसके बराबर होती है, एनर्जी डेंसिटी हमारे पास किसके बराबर होगी, एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो एनर्जी कितनी है, एनर्जी का वैल्यू ये है, तो वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम AD है। तो हमारे पास जो एनर्जी डेंसिटी है वो एनर्जी डेंसिटी जो है वो किसके बराबर निकलेगी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी 1/2 एप्सिलॉन नॉट AD E स्क्वायर के बराबर है, डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम AD के बराबर है, ठीक। तो ये AD कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो यहां पे जो एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी जो है वो किसके बराबर निकलेगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन ए कैपेसिटर, ठीक। ये जो यहां पे अब एनर्जी डेंसिटी है ये किस पे डिपेंड करती है, एनर्जी डेंसिटी जो है यहां पे एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पे डिपेंड करता है, ठीक। दूसरा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है टोटल एनर्जी डेंसिटी, ठीक। तो जो एनर्जी डेंसिटी है सिंपली हम बोलेंगे कांस्टेंट है, ठीक। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो हम ये कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पे प्लेटों के बीच में है, तो टोटल जो एनर्जी सिंपली हम बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी जो होगी वो एनर्जी डेंसिटी इसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है, स्क्वायर ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर पे डिपेंड करते हैं, बाकी जो है वो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, ठीक। तो खाली इलेक्ट्रिक फील्ड पे एनर्जी डेंसिटी डिपेंड करती है। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो एनर्जी डेंसिटी की एक्सप्रेशन है ये हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पे अब अप्लाई होगी, वेदर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और ये जनरल किसी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक। तो हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अब ये एनर्जी डेंसिटी का जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन यूज
होती है, अप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ पे सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरह होगा, जिस चार्ज का भी होगा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही डिपेंड करता है। ठीक, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन दो प्लेटों के बीच में है, कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में है, या किसी और चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, लेकिन एनर्जी डेंसिटी का जो ये वैल्यू है, ये हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अप्लाई होता है। ठीक, तो इस तरह हमने यहाँ पे डिस्कस किए, दो टॉपिक्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए। एक तो टॉपिक था जो हम ऑलरेडी डिस्कस किया है, जो हम जिसके एक्सप्रेशन हमने निकाले, तो वो हमें निकाले थे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो हम निकाल चुके हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, उसके हमने 3 फॉर्म्स निकाले। वो तीनों फॉर्म जो है वो आपकी जो प्रॉब्लम्स आते हैं इस कैपेसिटर में, इस एनर्जी के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें वो तीनों फॉर्म्स यूज होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो एनर्जी डेंसिटी के एक्सप्रेशन है ये भी आप याद रखिएगा। ठीक, तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू दिया होगा तो आप सिंपली इसका ये जो एनर्जी डेंसिटी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमें पता है कांस्टेंट है, 2 तो ऑलरेडी ये पता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू दिया होगा तो हम एनर्जी डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल है। तो यहाँ पे क्या है, जो हम प्रॉब्लम्स अब करने जा रहे हैं, तो उसमें जो तीनों फॉर्म है, ये जो कैपेसिटर के जो हमने अभी एनर्जी स्टोरेड इन कैपेसिटर के जो तीनों फॉर्म थे, वो तीनों फॉर्म हमें यहाँ पे क्या करने हैं, प्रॉब्लम्स यूज करने हैं। ठीक, तो आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह उन पे हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, तो पहले हम जो हमारे प्रीवियस टॉपिक्स है उन पे भी, और जो हमने आज ये टॉपिक पढ़ा है, जो लेक्चर आज हमने यहाँ पे जो ये एनर्जी स्टोरेड इन ए कैपेसिटर और दिस एनर्जी डेंसिटी जो है, जो हमने सीखा है, इस पे हम पहले कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक्स है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो नीट और जेईई में आपकी जो प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं इस कैपेसिटर पार्ट में, तो वो हम सारे आपके साथ इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में आपके साथ, ये जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वो खाली इसी पे, उसमें हम खाली प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो प्रीवियस लेक्चर्स है वो प्रीवियस, ये जो यहाँ पे हमने आज कंसेप्ट पढ़ा है, तो इसमें जो प्रीवियस लेक्चर्स वो आपको पहले सीखने जरूरी होंगे। ठीक, तो वो सीखने के लिए आप मेरे जो प्रीवियस वीडियोस है वो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और वो वीडियो जो है वहां से आप जो प्रीवियस हमारे लेक्चर्स है वो सीख सकते हो। थैंक यू।